मेरे प्यारे दर्शकों नमस्कार। ओम शांति। आप लोग अगर हमारे चैनल पर हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलिए, लाइक कर दीजिए। आज मैं आपको कुछ विशेष बात बताने जा रहा हूँ जिससे आपके जीवन में बहुत ही सुख शांति का अनुभव होगा। सुख शांति मनुष्य के जीवन में आज कहाँ है? आप देखते हैं ना, कोई करोड़पति है वो भी जो है परेशान है। जो कम कमाते हैं उनको भी धन की आवश्यकता है, वो भी परेशान है। जो निरोगी हैं वो भी चाहते हैं कि हमारे पास सब कुछ हो। जो रोगी हैं वो चाहते हैं कि हमारा रोग दूर हो। और इस संसार में वास्तव में देखा जाए तो कोई भी निरोगी नहीं है, क्योंकि इसको कलयुग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ कालिमा फैला हुआ है। तो आज हम अपने विषय को शुरू करने जा रहे हैं कि आप जो देख रहे हैं कि आपसे हम बात कर रहे हैं और आप हमसे बात कर रहे हैं, अर्थात आप हमको देख रहे हैं, हमारी बातों को सुन रहे हैं। जी हाँ। तो यदि आप ये जान लेंगे कि जिसकी बातों को आप सुन रहे हैं वो कौन है और वो क्या चीज़ है। यदि हम आपसे कहें कि आप क्या समझते हैं कि आपसे जो हम बात कर रहे हैं वो हम कौन हैं? क्या हम ये हैं जो आपसे बात कर रहे हैं? क्या हम ये हैं जो आपसे बात कर रहे हैं? ध्यान दीजिएगा। आपको बड़ा अटपटा सा लगेगा कि किससे आपकी बात हो रही है। अगर आपको मन में कई प्रश्न उठ रहे हैं कि बातें किससे हो रही है, अगर आपसे हम पूछे कि आप किससे बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे हम आपसे बात कर रहे हैं। तो हम कौन हैं? क्या ये हम पूरा शरीर हैं? क्या ये हम आँखें हैं? क्या हम ये मुख हैं या ये कान हैं या हम पूरा हैं? सबसे आपकी बात सबसे हो रही है। क्या है सच्चाई? क्या है? तो आप तो हमारे सामने नहीं हैं, आप हमारा केवल वीडियो देख रहे हैं। तो अगर कोई पूछेगा तो आप उलझ जाएंगे कि बातें किससे होती है। आँखों से होती है, आँखों में जो काले काले हैं उससे होती है, या उन कालों में कई पार्ट हैं उनसे बातें होती है। बातें किससे हो रही है? ये बहुत उलझी हुई गुत्थियाँ हैं जिसको समझना कठिन है। कुछ लोग जो साधना करते हैं, तपस्या, ध्यान, मेडिटेशन आदि करते हैं, उनको पता है कि शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति होती है। जब आप ये जान लेंगे तभी आप संपूर्ण सुख शांति को प्राप्त कर सकते हैं। जब तक आप ये जान रहे हैं
कि एक खूबसूरत शरीर है, हमारी इससे बात हो रही है, हमें ये रूप पसंद नहीं है, वो रूप पसंद है, वो पसंद नहीं है, ये पसंद है, फलाना व्यक्ति को फलाने व्यक्ति पसंद है, किसी को वो व्यक्ति पसंद नहीं है। तो ये क्या है? ये सुख शांति का मार्ग नहीं है। सुख शांति तो आपको तब प्राप्त हो सकता है जब आप इसकी वास्तविकता को समझेंगे कि इस शरीर को चलाने वाली जो चैतन्य शक्ति है वो कहाँ रहती है, उसका रूप रंग आकार प्रकार क्या है। इस चीज़ को जानने से आपको तब संपूर्ण सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। वरना आप कितना भी मेडिटेशन करेंगे, ध्यान योग साधना करेंगे, आपको ये पता नहीं चल सकेगा कि इसकी वास्तविकता क्या है। हाँ, आपको इसी संदर्भ में बताना चाहेंगे, चाहे आप ध्यान योग साधना मेडिटेशन करते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि मैं हूँ कौन। मैं तो हूँ आत्मा, सब लोग ये जानते हैं, लेकिन आत्मा का वास्तविक स्वरूप में स्थित नहीं है। आत्मा के वास्तविक स्वरूप में जब आप स्थित होंगे, कर्म व्यवहार में आएंगे आप, तभी तो आपको संपूर्ण सुख शांति मिलेगा। नहीं तो संसार में धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा मतभेद यही सब तो चल रहा है। सचमुच में यदि कोई सोल कॉन्शियस स्टेज में इस स्वरूप में यदि स्थित है, कंसंट्रेट है, तो चाहे उसको कोई हजारों गाली दे दे, वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाएगा। और वह ऐसा इसलिए, और एक बात ये भी है, कोई गाली आपको दे भी नहीं सकता है, इसमें सिर्फ 5% का छूट है। गाली क्यों देगा? जब आत्मा, मनुष्य आत्मा जब अपने संपूर्ण स्वधर्म में स्थित होगी, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान का स्वरूप होगी, तो उसे कोई बोल ही नहीं पाएगा। उसके दिल में इतना रिगार्ड होगा आपके लिए कि वो अपशब्द नहीं बोल सकेगा। ये सत्य बात है। क्या देवी देवताओं के मंदिर में जा कर के कोई गाली देता है किसी को, देवी देवता को? नहीं। क्यों? क्योंकि वो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी हैं, संपूर्ण अहिंसक हैं, अहिंसा परमो धर्म है। उन्हें कोई गाली कैसे दे पाएगा? दिल ही नहीं होगी, इतना रिस्पेक्ट होगा, इतना उनके लिए सम्मान होगा। तो मेरे प्यारे दर्शकों, संक्षेप में ही, आपका ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, संक्षेप में ही हम ये बताना चाहेंगे इसी संबंध में निःशुल्क जानकारी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दिया जाता है। यदि आप अपने निकटतम ब्रह्मा कुमारी को ब्राउज़र में सर्च करेंगे और सेवा केंद्र पर जा कर के इस संबंध में जानकारी लेंगे, तो आपको बहुत सारे फायदे होंगे। आपका जो जॉब है उस क्षेत्र में, आपके परिवार में बहुत ही सुख शांति पूर्ण तरीके से सब काम चलेगा। आपको वंडर लगेगा कि ये कितना श्रेष्ठ ज्ञान है। हाँ, आपको यही वास्तविकता बताना चाह रहे हैं कि शरीर के किसी भी पार्ट से बात नहीं होती है, इसके माध्यम से एक चैतन्य शक्ति जो आत्मा है वो बात करती है। इसलिए हम ना आँख है,
न कान है, न मुख है, न हृदय है। हम सभी एक आत्मा है। कहाँ रहते हैं? मस्तिष्क के मध्य भाग में, दोनों आँखों के ठीक 2 इंच पीछे अंदर की ओर चेतक और अधश्चेतक ग्रंथियां हैं। वहाँ पर एक रिक्त स्थान है जहाँ से पूरे शरीर में संवेदनाओं का आदान प्रदान होता है। वहीं पर कहीं आत्मा का निवास स्थान है जहाँ से आत्मा सोचने समझने का और पूरे शरीर में संवेदनाओं को भेजने का कार्य करती है। जी हाँ मेरे प्यारे दर्शकों, आज हम इसी संबंध में संक्षिप्त जानकारी आपको देना चाहते थे, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया हुआ है। आप अगर विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं तो ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर निःशुल्क इसकी जानकारी आप ले सकते हैं। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका वर्ष शुभ हो, आपके परिवार के सभी लोग खुश रहें। इसी शुभ भावना शुभकामना के साथ धन्यवाद। ओम शांति। जय हिंद, जय भारत।